हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं जो है मार्केट जा रही थी शॉपिंग करने के लिए। तो मैं मेट्रो के पास पहुँच चुकी थी। तो मेट्रो में मैंने टिकट लिया। उसके बाद मैं यहाँ सामान वामान चेक कराने के बाद हम लोग इधर से निकल गए और यहाँ से लिफ्ट पे चढ़ के हम लोग नेक्स्ट मेट्रो के लिए यहाँ से चेंज करना था हमें, तो हम यहाँ से निकल लिए थे। आज हम जा रहे हैं मार्केटिंग करने और मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ भी लिफ्ट पे चढ़ गए। लिफ्ट पे चढ़ने के बाद यहाँ पर भी मैंने सामान वामान चेकिंग कराया। उसके बाद हम निकल लिए। मेट्रो से तो ये तो होता है कि बहुत आसानी होती है, हम लोग बहुत फटाफट पहुँच जाते हैं। जहाँ आपको 2 घंटे लगते हैं वहाँ आप 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन ये है कि हमें चेंज करने के लिए मेट्रो को बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है और बार बार लिफ्ट से इधर उधर करना पड़ता है। तो ज़्यादा अगर आपके पास लगेज नहीं है तो आप आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही लंबी जो है लिफ्ट थी, तो हम यहाँ नीचे उतर रहे थे। अंडर ग्राउंड में जा कर के हमें वहाँ से फिर से मेट्रो को पकड़ना था। तो इसी तरह हम भागम भाग करते हुए मेट्रो से गए थे मार्केटिंग करने के लिए। तो हम संडे को गए थे। तो संडे को क्या होता है ना, काफ़ी रश होता है और भीड़ भी होती है मेट्रो में। तो सारे लोग भी घूमने वाले या फिर शॉपिंग करने वाले लोग ज़्यादातर संडे को जाते हैं, क्योंकि संडे के दिन उन्हें टाइम मिलता है और काम से छुट्टी होती है। तो वो या तो घूमने फिरने या फिर शॉपिंग करने के लिए निकल लेते हैं। इसलिए संडे के दिन काफ़ी भीड़ होता है। अगर आप संडे के दिन सोच रहे हैं मार्केटिंग करने, तो उस दिन आपको स्किप ही कर देना चाहिए। हमें तो बहुत इमरजेंसी था, इसलिए हम लोग वहाँ से संडे को ही निकले, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि चलो अब क्या संडे मंडे देखना है, अब भीड़ हो चाहे कुछ भी, हमें तो शॉपिंग करना है। तो फिर हम वहाँ से निकल लेते। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही सफाई होती है मेट्रो में, ये तो है। और मेट्रो में भी 2-3 मिनट जब हम बैठते हैं ना तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है, क्योंकि फुल्ली एसी होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे आपके साथ हैं तो वो भी बहुत इंजॉय करते हुए जाते हैं। तो फिर हम यहाँ टिकट जो है ना यहाँ पे क्लिक करके अब बाहर निकल रहे थे हम। तो यहाँ हमने अपनी जो टिकट जो थी उसको टोकन को इधर कार्टून के अंदर किया और फिर से हम लिफ्ट जो है पकड़ के ऊपर बिल्कुल बाहर निकलेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट हम मार्केट के अंदर पहुँच जाएंगे। तो ये लिफ्ट जो है काफ़ी लंबी थी, तो यहाँ फटाफट जो है ना लिफ्ट से हम ऊपर पहुँच जाएंगे। लिफ्ट से बहुत आसानी होती है, इतनी लंबी जो है ना सीढ़ी तो आप चढ़ नहीं सकते, तो इसलिए लिफ्ट से बहुत आसानी होती है। तो डायरेक्ट हम मार्केट में निकल गए। मार्केट हम घूमते हुए इधर टहलते हुए देखते जा रहे थे, जो चीज़ पसंद आती जा रही थी हम वो लेते जा रहे थे। उसके बाद हम यहाँ से सारे देखते हुए निकल रहे। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो बच्चों को तो बिल्कुल ही ना ले जाएं, क्योंकि बच्चे जहाँ जाते हैं ना बस वहीं फैल जाते हैं। उन्हें ये चाहिए होता है, हर सामान के पास वो बैठ जाते हैं अकड़ के कि हाँ नहीं हमें ये चाहिए ही होता है। और मार्केट में क्या होता है, बच्चों के सामान बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम बिल्कुल पहुँच चुके थे मार्केट में। तो यहाँ के जो फेमस शरबती मोहब्बत वाले थे यूट्यूबर, वो भी हमें मिल गए। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, बहुत रश था। तो हम थोड़ा आगे निकल गए। हमने कहा जब आते वक्त जब हम रिटर्न करेंगे शॉपिंग करके तो फिर हम वहाँ मिलेंगे ज़रूर। उसके बाद हम चले गए अंदर, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद फिर हम आ गए खाना खाने। शॉपिंग करने के बाद क्या हुआ, हम काफ़ी थक गए थे तो हम एक रेस्टोरेंट के अंदर चले गए खाना खाने के लिए। और काफ़ी भूख भी लगी थी, तो हमने कहा पहले खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद ही कुछ और जो शॉपिंग बची है वो हम करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें लग रहा था कि हम खा लेते हैं, उसके बाद जब हम खा पी लेंगे तो थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। तो उसके बाद जो बची हुई शॉपिंग है वो हम आराम से करेंगे। इधर हम लोगों ने हाथ वो धोया, इधर बैठ गए थे खाने खाने के बाद हम फिर से वहाँ से निकल लिए थे वापस फिर से मार्केट के अंदर। मार्केट में काफ़ी भीड़ थी, इसलिए ना हम थोड़ी देर रुके हुए थे। और उसके बाद हमें मन हो रहा था कि हम लोग भी शरबत मोहब्बत है जो वो फेमस यूट्यूबर है उनके पास चले गए। वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, बहुत रश था, जाते वक्त भी हमें बहुत भीड़ मिली थी। लेकिन हम जब खाना वाना खा कर निकल रहे थे तो हमने सोचा चलो थोड़ा यहाँ भी देते हैं, देखते हैं। तो ये जो यूट्यूबर थे वो बहुत ही अच्छे थे और अच्छे से मिले हम लोगों से। और उन्होंने फ़ोटो वोटो भी क्लिक करवाई, वीडियो भी बनवा ली। उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया, वो बोले आराम से फ़ोटो शूट कर लो और वीडियो भी बना लो, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ से फिर हम निकल लिए थे, हमें चूड़ियाँ लेनी थी, तो हम चले आए थे चूड़ियों के शॉप पे। तो ये बहुत बड़ी सी चूड़ी की शॉप थी, बहुत बड़ी दुकान थी। तो हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चूड़ियाँ थे, जो शॉपर थे वहाँ के उन्होंने बहुत सी चूड़ियाँ हमें दिखाई। तो इतनी बड़ी दुकान थी और इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ थी, हमें समझ में नहीं आ रही थी कौन सा लें। तो हमने जिस कलर का लेना था हमने उन्हें बताया। वो बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियों की डिज़ाइन भी बना रहे थे, पहले से भी लोग इनसे चूड़ियाँ बनवा रहे थे। आप चाहे जैसे भी वो ड्रेस बस उनके आगे रख दो, उसके इतने अच्छी अच्छी डिज़ाइन लगा देंगे चूड़ियों की, बस आप देखते रह जाओगे। तो हमें जो भी अच्छा लग रहा था हम उसे पसंद करते जा रहे थे और वो
उसमें डिज़ाइन चूड़ियाँ बना करके देते जा रहे थे। तो हमारी जो शॉपकीपर थी वो लेडीज़ थी, हमने उनसे ही लिया था। वो बहुत ही अच्छे से और प्यार से हमें मिली और बहुत ही अच्छे से हमें चूड़ियाँ लगा करके उन्होंने दिखाई भी। वो हर चूड़ियों को दिखा रही थी, पहले अगर अच्छा लग रहा था तभी वो उसको क्लियर कर रही थी। वो सब करते हुए यहाँ पे भीड़ तो यहाँ पे भी था, हम थोड़ी देर वेट किए थे, उसके बाद उन्होंने हमारी चूड़ियाँ बनाई थी। तो देखिए दुकान कितनी बड़ी है, आप चाहे कितनी भी चूड़ियाँ लेनी हो, कैसी भी चूड़ियाँ हो, किस कलर की आपको कहीं नहीं मिल रहा हो तो इस शॉप पे आ जाए, तो इस पे आपको हर कलर की चूड़ियाँ मिल जाएगी, हर डिज़ाइन की चूड़ियाँ आपको यहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। काफ़ी एक्सपेंसिव था लेकिन बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ ये बना रहे थे और लगा भी रहे थे। इनके पास हर तरह की हर डिज़ाइन की कड़े थे। ऐसे नहीं आपको कहीं भी अगर मार्केट में नहीं मिल रहा हो तो इनके पास अगर आप चले जाते हैं बेसमेंट में, इनके पास की शॉप है, तो ये बहुत ही अच्छे से बना करके डिज़ाइन जो है चूड़ियों की आपको पहले दिखा देती हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वो ऐसा लगा ही देती हैं कि वो अच्छा ही लगता है और हम पसंद करते जा रहे थे और वो ऐसे ही लगा दिए जा रही थी और हमें सारी चूड़ियों की जो भी है डब्बे करके वो पैक करते जा रही थी। इनकी चूड़ियाँ एक्सपेंसिव तो थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी, तो हमें बहुत पसंद आई। हमने और भी इनके पास ज्वेलरी भी थी और गले के सेट ओट भी थे इनके पास, हमने वो भी देखे, वहाँ से वो सब भी लिए। उसके बाद वहाँ से हम निकल लिए क्योंकि हमारी जो चूड़ियाँ थी सब हमने ले लिए थे, बेसमेंट से बाहर निकले। उसके बाद हमें मेकअप के सामान लेने थे, तो वहाँ से हम निकल गए मेकअप के सामान जो है वहाँ शॉप पे। तो वो हमें ना पहले ये हमने लिया मेकअप बॉक्स जिसमें हमें सारे सामान रख रहे थे। उसके बाद यहाँ पे उनके पास बहुत अच्छी ज्वेलरी भी थी, बहुत सारे सेट भी लेने अच्छे थे। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, जो लहंगे के अकॉर्डिंग कोई भी ड्रेस हो वो पे ज्वेलरी जैसी चाहिए आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे इनके पास ज्वेलरी भी थी। उसके बाद जब जो लेडीज़ थी वहाँ पे, यहाँ पर भी एक लेडीज़ थी जो हमें दिखा रही थी कौन सही होगा कौन सा गलत, वो सब कुछ चेक करा रही थी, काजल हो मस्करा हो, तो हमें जो पसंद आ रहा था हम वही ले रहे थे। यहाँ पे सारे जो है ना सामान निकाल के वो हमें दिखा रही थी। वो हमने सब जो सामान है वो बोल रही थी हम आपको अच्छी कंपनी और ब्रांडेड देंगे, आपको कोई भी इसमें शिकायत की मौका नहीं मिलेगा, जो भी आपको पसंद होगा वही हम देंगे। लेकिन जो सामान मेकअप के हैं ना तो वो थोड़े एक्सपेंसिव होते ही हैं। लोकल सामान लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको यूज़ करना होता है स्किन पे, तो स्किन पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए सामान जब भी ले तो ब्रांड देख के ही लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि स्किन की बात है, अगर स्किन पे कुछ दाने निकल आ जाते हैं या दाग पड़ जाते हैं तो बहुत ही ख़राब हो जाता है, तो वो और महंगा पड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम सामान जो भी यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन के लिए, जो भी ले रहे हैं वो इससे पहले ही अच्छा ले लें कि जो हमारे स्किन के हिसाब से हो और सूटेबल हो। इनके पास बहुत अच्छे लिपस्टिक के कलेक्शन भी थे, तो हमें रेड कलर ही लेना था, तो हम उनसे रेड कलर ही 2 कलर हमने लिया था, एक मरून में लिया और एक रेड कलर में। ये हमें दिखा रही थी, हमने उनसे पूछा था कि आपको भी सूट करते, तो कह रही नहीं आप मुझे ना सूट करो क्योंकि मुझे शर्म आ रही है, तो इसलिए मैंने उनको सूट नहीं किया था। उनके पास लिपस्टिक के बहुत ही अच्छे कलेक्शन थे। वैसे हम जब सूट कर रहे थे थोड़े बहुत वो आ ही गई थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था कि अरे वो भी आ गई हैं, फिर भी थोड़े बहुत आ गई थी। देखें लिपस्टिक के कलेक्शन कितने अच्छे हैं। हमने यहाँ से सारे मेकअप के सामान जितने भी यूज़ होते हैं सब ने यूज़फुल लिए थे, अच्छे ब्रांड के लिए थे। काफ़ी एक्सपेंसिव थे लेकिन बहुत सामान जो है इन्होंने बहुत अच्छी दी थी और बहुत ही प्यार से इन्होंने हमसे बात भी थी, हमें इनसे बहुत ही अच्छा लगा। जब भी हमें मेकअप की कुछ भी सामान लेनी होती है तो हम इनके शॉप पे ही जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे से और प्यार से बात भी करती हैं और इनका जो देने का तरीका होता है ना बहुत अच्छा होता है। आपको अगर कुछ लेना भी ना हो ना तो आप इनके यहाँ से ले सकते हैं, वो इतने अच्छे से मिलती हैं, जो इनका व्यवहार है बहुत ही अच्छा है। तो आप जब भी इनके शॉप पे जाओगे ना तो बिना लिए तो आप आ ही सकते हो। ये शॉपकीपर जितनी प्यारी थी ना उतनी अच्छी बातें भी कर रही थी। उन्होंने हमें सारे सामान अच्छे से दिए। हमें उतना नॉलेज तो नहीं था लेकिन उन्होंने बताया कि ब्राइडल जो भी यूज़ होती है ना मेकअप के में, वही मैं आपको दे रही हूँ, बहुत ही अच्छी है। तो हमने वही उनसे परचेज़ किया। देखें कितने अच्छे सामान, वो बहुत ही सब कुछ बता रही थी और बता कर के हमें कह रही थी कैसे यूज़ करना है, इसमें क्या है, वो सब बता दिया कर रही थी। और तेरे लिपस्टिक के कलेक्शन तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे इनके जो बॉक्स बने हुए थे बहुत ही अच्छे थे। तो ये दिखने में भी बहुत प्यारे लग रहे थे। सारा लिपस्टिक हम चेक करके ही ले रहे थे। देखें इसका भी कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये बिल्कुल जो है ना जामुनी कलर था। तो हमने जो पसंद आ रहा था हम उसे रखते जा रहे थे।
लिपस्टिक की कलेक्शन उनके पास बहुत ही अच्छी थी, हर कलर के थे, न्यूड कलर भी थे, डार्क कलर भी थे, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर थे। आप चाहे जिस कलर की यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने बिंदी भी ली, नेल पॉलिश भी ली, जो जितनी भी मेकअप की ज़रूरत है ना ब्राइडल, वो सारे हमने यहाँ से लिए थे। और एक्सपेंसिव थे लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे सामान दिए, बहुत ही अच्छे से दिए, तो हमने सारा सामान वहाँ से ले लिया। उसके बाद हमने उसमें बॉक्स में उसे सारा भर दिया था, जो ब्यूटी बॉक्स था, मेकअप बॉक्स था, उसके अंदर सब कुछ ले लिए थे। यहाँ से हमने जो नेल पॉलिश के कलेक्शन थे उसमें से हमने चूज़ किया, वो हमें वही दे रही थी। वो कह रही थी आप लोग खुद पसंद कर ले जो कलर हो, लेकिन हमने उनसे ही कहा कि आपको जो पसंद आता है वो बता दो, तो हम तो ऐसे नेल पॉलिश यूज़ करते नहीं हैं, आपको जो अच्छा लग रहा दे दे। तो उन्होंने खुद अपनी पसंद से बहुत ही अच्छा कलर उन्होंने निकाला था जिसे हम। तो गाइज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट जो है ना मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है और अच्छी अच्छी बातें लिखता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें और अपने रिलेटिव में, दोस्तों में शेयर भी करें। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मेरे चैनल पे बने रहें, फुल वॉच भी दें। तो मैं वीडियो जो है ना बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैं यहाँ पे इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। आप लोग ऐसे ही बने रहें, फुल वॉच करते रहें। तो मैंने और क्या क्या शॉपिंग किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।